हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ हम करने वाले हैं, वो बात है एसआईआर की। क्योंकि एसआईआर पर जिस तरह से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी शुरुआत हो गई है, पहले कांग्रेस भड़की थी, अब ममता भड़क गई हैं। पहले भी भड़की हुई थी, धमकी भी दे रही थी। आज से देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण यानी एसआईआर का अभियान शुरू हो गया है। तो फ्री एंड फेयर चुनाव के संकल्प में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण सबसे अहम पक्ष भी है। जाहिर है कि चुनाव आयोग समय पर मतदाता सघन पुनरीक्षण करके सही वोटर की लिस्ट राजनेताओं के सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन बिहार के बाद अब शुरू हुए पश्चिम बंगाल में भी और 12 राज्यों में भी, तो बंगाल में एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा उद्वेलित ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल में प्रशासन के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती बन गई है और इसकी वजह खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही है, जो सड़क पर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर निकल पड़ी हैं। 2026 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी ने एसआईआर को ही बड़ा मुद्दा बना लिया है। तो जाहिर है कि एसआईआर का मुद्दा राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। एसआईआर पर लोगों में भ्रम फैलाने और गुमराह करने की राजनीति भी चल रही है पश्चिम बंगाल में, और वो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है इस मामले में। तमिलनाडु भी और केरल भी एसआईआर को लेकर लोगों में शंकाएं भरी जा रही हैं, अंदेशाएं भरी जा रही हैं। तमिलनाडु की जो स्टालिन सरकार है, वो चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। तमिलनाडु सरकार एसआईआर को संवैधानिक अतिक्रमण मान रही है। उनका तर्क है कि इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित होना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि दूसरे फेज का जो ये एसआईआर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस इन दिनों सक्रिय नजर नहीं आ रही है। जाहिर है बिहार में जिस समय एसआईआर हुआ था, उस समय कांग्रेस सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी और चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को झूठा साबित किया था। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, लेकिन वहां पर भी चुनाव आयोग को कामयाबी मिली थी। तो बिहार में कांग्रेस सहित कांग्रेस की भी याचिका थी बिहार के एसआईआर पर। 12 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और संवैधानिक अधिकार भी बताया था। लेकिन अब आरोप यह है कि चुनाव आयोग अतिक्रमण करने पर उतारी हुए है। ममता बनर्जी का विरोध हालांकि समझ से परे की बात है, क्योंकि 2002 के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ नहीं, तो जाहिर है कि इस दौर में लाखों मृतकों के नाम वोटर लिस्ट में बदस्तूर जारी रहे होंगे। इस दौर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाए होंगे। लेकिन इसे अवसर मानने के बजाय अपने ही सरकारी कर्मचारियों को ममता धमका रही हैं। सीधा आरोप अल्पसंख्यक वोट कटने को लेकर लगा रही हैं। जाहिर है कि भारत के नागरिक ही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अगर इस शुद्धिकरण में अवैध घुसपैठियों की पहचान होती है, तो इसमें ममता बनर्जी को भला क्या दिक्कत है। और मीडिया की खबर अगर माने तो एसआईआर की प्रक्रिया की खबर के साथ ही पश्चिम बंगाल से बॉर्डर पार करने की घटना में भी तेजी आ गई है। वहीं स्थानीय कार्यालयों में बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की होड़ भी मच गई है, जबकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 2002 के वोटर लिस्ट में जिनके परिवारों के नाम हैं, उनके रिश्तेदारों को कोई पेपर देने की जरूरत नहीं। इस बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी पर फर्जी और पिछली तारीख से दस्तावेज बनाने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने चुनाव आयोग से 24 जून के बाद जन्म प्रमाण पत्र को अस्वीकार करने की अपील की है और दस्तावेजों की जांच की भी मांग की है। जाहिर है कि कुछ राज्य सरकारों ने चुनाव से पहले एसआईआर को अपने एंटी इनकम्बेंसी की काट में एक बड़ा मुद्दा लगता है ढूंढ लिया है। अपने हार का दोष एसआईआर को ही वो देने वाले हैं और इसीलिए अभी से मैदान भी तैयार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल ये सबसे आगे हैं इसमें। इन सब के बीच भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। आज भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन में गया था। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसको रिव्यू करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, गलत और अवैध तरीके से दिए गए हैं। जो अधिकारी डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं। ऐसे में हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांग करी है कि वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उनकी उपयुक्त अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन करवाएं और जो डॉक्यूमेंट
न्यायालय में किसी न किसी मुद्दे पर लंबित है, उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट ना किया जाए। और भाजपा के नेता सुकांतो मजूमदार ने भी एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि पश्चिम बंगाल का असली मुद्दा तो बेरोजगारी है। एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बंगाल की असली मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। लास्ट सालों में पूरे भारत में जितना एफडीआई आया है उसका 0.61% वेस्ट बंगाल में आया है। अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरे इंडिया में, पश्चिम बंगाल को मिला है 0.61 यानी 61 पैसा, जबकि महाराष्ट्र में 30% इन्वेस्टमेंट हुआ है एफडीआई का। कहाँ से जॉब मिलेगा? जॉब नहीं है बंगाल में। दैट इज द इशू। वुमेन्स आर गेटिंग रेप, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दैट इज द इशू। इन सब इशुओं को दबाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसआईआर पर बहुत कुछ जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी, विकास सिंह और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। अब सुनिए कल्याण बनर्जी ने क्या कहा। সিআইএসএ বাজার কত বড় ক্ষমতা আছে, ওর বাবা অমিত শাহ কি করে ফেরত নিয়ে যায় ওকে দেখবো। আয় সুকান্ত, আয় সিআইএসএফ ছাড়া আসবে, আয় চলে আয়, কত তোর লোক আছে আর আমরাও লোক নিয়ে যাবো আমাদের লোক। কোন সিআইএসএফ থাকবে না, কোন বিএসএফ থাকবে না, কোন পুলিশ থাকবে না। সুকান্ত তুই আয়, কবে আসবি নোটিশ দিয়ে আয়। আয় শুভেন্দু, আয় আয় শুভেন্দু পাঠা, ছাগল পাঠা শুভেন্দু, আয় সিআইএসএফ ছাড়া আয়। তুই কত বড় বাপের বেটা দেখে নে, তুই দেখ, বল তোর বাপকে শিশির না মোদি, বল আয়, তুই দেখে যা, চলে আয় শুভেন্দু, আয়। পুলিশ ছাড়া তুইও থাকবি, পুলিশ ছাড়া আমরাও থাকবো, বাড়ি ফিরবি কিনা দেখে নেব। उबल रहे हैं कल्याण बनर्जी, टीएमसी के नेता भी हैं, सांसद भी हैं, कह रहे हैं टांग तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड वाली जेपीसी में बोतल तोड़ दिया था, अब कह रहे हैं टांग तोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं एसआईआर पर, लेकिन इस गुस्से की वजह क्या है, इसी की पड़ताल करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से, साथ में हमारे साथ विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास सिंह भी, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। इन सभी से हम चर्चा करते हैं इस खबर पर कि क्या कुछ एसआईआर को लेकर चल रहा है। विकास सिंह और विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं विकास के पास चलता हूं। विकास, उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल है जहां पर आज एसआईआर की शुरुआत हो गई। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, इतने ज्यादा वोटर, हाँ, वहां पर विरोध के उतने स्वर उत्तर प्रदेश में नहीं सुनाई पड़ रहे हैं जितने कि पश्चिम बंगाल वगैरह से अभी हमने रिपोर्ट में दिखाई भी, तमिलनाडु में भी, केरल में भी। क्या इससे ये निष्कर्ष ना निकाला जाए कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में जो सरकारें हैं वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बहाना बना रही हैं एसआईआर को, जो कि उत्तर प्रदेश पर लागू नहीं होता, इसीलिए उत्तर प्रदेश में इसका इस तरह का विरोध नहीं है? देखिए लालचंद जी, शुरुआत में तो विरोध के स्वर उठे थे, लेकिन धीरे धीरे जब निर्वाचन आयोग की तरफ से घोषणा की गई और उनकी मीटिंग हुई उनके साथ में, इसके बाद उनको शायद समझ आ गया है कि नहीं, ये बहुत ही जरूरी था और ये अत्यंत आवश्यक है एक स्वस्थ अच्छे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि एसआईआर में वो तमाम सारी चीजें होंगी जो दशकों से नहीं हुई हैं। तो 2003 के बाद जब अब किया जा रहा है, इसमें तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, तमाम सारे लोगों ने अपने स्थान बदल दिए हैं, अलग चले गए हैं और नए जो नाम है उनको भी शुद्धिकरण किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण नाम अगर जुड़ा हुआ है, हम देखते हैं जब चुनाव होता है तो मतदान केंद्रों पर तमाम सारे लोग ऐसे पहुंच जाते हैं जिनके नाम नहीं रहते हैं, जो कहते हैं ये सारी समस्याएं समय की जरूरत थी, इसी कारण ये किया गया है। शुरुआत में समाजवादी पार्टी के द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ यहाँ राजनीतिक दलों की बैठक हुई और उनको प्रॉपर हर चीज पे बताया गया। चूंकि जो आज से शुरू हुआ है एसआईआर, तकरीबन एक माह
माह तक उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में वोटर हैं, 16 करोड़ 44 लाख वोटर हैं। तो इतने वोटरों के लिए तकरीबन जो शुद्धिकरण करना होता है वो बेहद ही खास होता है। तो अलग अलग जगह बीएलओ आज पहुंच रहे हैं और हर बीएलओ को एक दिन में 50 फॉर्म भरवाने होंगे और फॉर्म भरवाने में पूरी तरीके से मदद करेंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा यह कहा गया है राजनीतिक दलों से कि वो भी अपने बीएलए वहां पर नियुक्त करें हर बूथ पर। तो जो एजेंट होंगे राजनीतिक दलों के वह भी वहां पर देखें किस तरीके से काम चल रहा है और सहयोग करें भारत निर्वाचन आयोग के इस कार्य में, जो बेहद ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए इस समाज में। क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर जिस तरीके से अवैध रूप से नाम जुड़ जाते हैं और ढेर सारे, चाहे वो अवैध बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, इन सबके नाम एक बड़ी फहरिस्त हो गई है और इन सबकी लगातार शिकायतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे मतदाता सूची बिल्कुल ही शुद्ध हो जाएगी और भारत के नागरिक के जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं सेफ होंगे इससे। बिल्कुल, उसके बावजूद आपत्ति है। बताइए, जब इतनी चीजें, इसमें शुद्धिकरण से भी आपत्ति, लोग पहले कहते थे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है, वो तो मुद्दा समझ में आता है, शुद्धिकरण के खिलाफ भी आपत्ति है। और विनोद जी, आपत्ति तो यहाँ तक है, कह रहे हैं टांग तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे। बोतल तो तोड़ चुके हैं कल्याण बनर्जी पहले ही, अब कह रहे हैं कि वो पैर भी तोड़ देंगे। आखिर टीएमसी इतनी खार क्यों खाई हुई है? किस बात की इतनी ज्यादा घबराहट है टीएमसी को, जिससे कि इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं? सिर्फ कल्याण बनर्जी की बात नहीं है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कई तरह की धमकियां दे चुकी हैं। विनोद जी, देखिए, खास बात यह है लाल जी कि आज से ये जो 12 स्टेट में एसआईआर की ये प्रक्रिया शुरू हुई है, बीएलए की ट्रेनिंग हो चुकी है और सारे बीएलओ जो हैं वो इसके बाद से आज से ये प्रक्रिया लेके जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, विकास जो बता रहे थे कि फॉर्म लेके 50 घर एक दिन में कम से कम वो जरूर फॉर्म भरवाएंगे जी। अब ये सवाल है कि इस दौर में ममता बनर्जी की जो खींच है उसके कारण आप समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस ने कभी भी इस एसआईआर के खिलाफ में ममता बनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। न इंडिया गठबंधन ने बिहार एसआईआर को लेके जो एक अपना तेवर दिखाया था, वो तेवर में कांग्रेस पार्टी अभी आगे है। तो आखिर ये सामने में तो दिख रहा है कि तो 3 स्टेट को छोड़ के बाकी किसी स्टेट में ऐसे एसआईआर को लेके विरोध क्यों नहीं है। तो सिर्फ केरल में सीपीआई को वहां प्रॉब्लम है तो कांग्रेस पार्टी वहां क्यों चुप है। तमिलनाडु में अगर डीएमके सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज पहुंची है इस एसआईआर को एक संवैधानिक अतिक्रमण बता के, तो फिर वहां कांग्रेस उनके गठबंधन में है, वो क्यों चुप है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने का जो ये आप अभियान देखते हैं, आज से दिन में अगर वो सुबह से सड़क पे निकली है और लोगों को बता रही है कि एसआईआर कैसे लोगों का वोट काट देंगे, तो वो डेफिनेटली अपना एक चुनावी मुद्दा ढूंढ रही हैं। ममता बनर्जी अपने सरकार के 15 साल में जो करप्शन है उनका जी, लगातार जो कानून व्यवस्था का जो सवाल उठा है, लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक जितने उनके अपॉइंटमेंट के हैं वो सारे फर्जी होके और वो सारे लगभग वो कैंसिल हो रहे हैं। 22,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। इस हालत में ममता बनर्जी एसआईआर को एक तिनके का सहारा ढूंढ रही है और वो उनको लग रहा है कि हम इस मुद्दे को लेके एक भावनात्मक इस रूप में माइनॉरिटी को इस चीज के लिए तैयार करेंगे कि भाई ये सीधे सीधे आपका वोट काटा जा रहा है। और ये बात मानी हुई बात है कि ममता बनर्जी के साथ में अगर वो थोक में ममता बनर्जी का के लिए अगर वो मुस्लिम मतदाता वोट करते हैं तो उनको बाकी मतदाता से ज्यादा जरूरत है भी नहीं। अगर 30-32% के वोट में अगर उनको 5-6% भी मिल जाए शहरी वोटर्स में और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का, तो उनकी सरकार बन जाती है। तो वो इनको फर्क नहीं पड़ता कि ये वोटर लिस्ट शुद्धिकरण क्या है, उनको फर्क इस बात से पड़ता है कि ये मुद्दा बंगाल में चले। और जिस तरह से कल्याण बनर्जी का आपने बाइट सुना है और वो जिस तरह से भड़का रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि बंगाल में एक हिंसा का तांडव हो, जिससे कम से कम चुनाव के साथ में जो अगले साल चुनाव है तो ये कम से कम लोगों को ये बात का पता चले कि ये इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। तो ये सब चीजें जो पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे अभी एक हफ्ते में आप देखेंगे कि सब कुछ ये रंग बदल जाएगा। हाँ, रंग बदल जाएगा। कुछ कुछ रंग बदला भी है, हमने रंग बदलते हुए देखा है, सीए पे देखा है, वक्त पर देखा है, सब पर देखा है। पहले खूब जो है जोर शोर से उठाते हैं, लोगों के बीच भ्रम फैलाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारी जब दिल्ली में सरकार बनवाइएगा तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। प्रसेनजीत दा, कैसी तैयारी कर रखी है टीएमसी ने? टांग तोड़ने की, पैर तोड़ने की धमकी तो मिल ही रही है,
जाहिर सी बात है कि टीएमसी ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर रखी है क्या पश्चिम बंगाल में कि एसआईआर जब कभी भी होगा, बीएलओ आएंगे, लोग आएंगे तो, या फिर दूसरे दलों के कार्यकर्ता है तो उनके पैर को तोड़ने की पूरी तैयारी है क्या टीएमसी की? अरे लालचाँद, आप ऐसे लोगों की ऐसे भड़काऊ भाषण सुना दिए हैं कि मेरा नेटवर्क चले गए। ओल्लो, तो हालत ऐसा ही है। लेकिन आप हिम्मत वाले हैं, देखिए हाँ, दोबारा नेटवर्क आ भी गया आपका। जी। तो बंगाल में इन लोगों का स्थिति ऐसा है, ममता बनर्जी बंगाल के लिए इतना सोचते हैं कि अभी उनका जो ये एसआईआर के खिलाफ, मैंने मैं घटना, आपको पता है कि मैं इतना आजकल ममता बनर्जी की राजनीति के बारे में कुछ कहना, ये आजकल मेरा रुचि के खिलाफ चला गया है। पूरे देश की जो सबसे पुराना हॉस्पिटल है, आप जानते हैं, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज, उसके सामने इस वक्त करीब 150 से 200 डेसिबल माइक लगा के ममता बनर्जी देश की लोगों को समझा रहे हैं कि ये एसआईआर कितना खतरनाक है। आप सोचिए, ममता बनर्जी की राजनीति, वो सादगी जिंदगी जीने की बात कह रहे हैं और देश की सबसे पुरानी हॉस्पिटल कैलकाटा मेडिकल कॉलेज के सामने 150 से 200 डेसिबल आवाज की माइक लगा के लोग रहा है कि ये कितना खराब है एसआईआर देश के लिए। ये उनका राजनीति इतनी निचली स्तर पर पहुंच गई है। वहां पे दूसरा एक हॉस्पिटल है, इस्लामिया हॉस्पिटल, लोग मुझे फोन करके पूछ बता रहे हैं कि दादा ये है ममता बनर्जी के आजकल का राजनीति। जो तो सही है, उनके सामने कोई, फिर से आपका नेटवर्क दादा अटक रहा है, 30-32% धमकी का असर हो रहा है क्या? फिर से नेटवर्क अटक रहा है का जो 30-32% की जो राजनीति है, 30% किसी ना किसी तरह उन्होंने आने वाले चुनाव में ईवीएम तक पहुंचाने की कोशिश में है और उसके लिए किसी भी स्तर पर वो जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, और उसी के लिए एसआईआर के खिलाफ उनका ये राजनीति बिल्कुल है। हमने वो स्तर भी देखा है दादा कि राज्य में किसी ने किसी भी वजह से आत्महत्या की, उसको जो है एसआईआर और एनआरसी से ला करके जोड़ देती है टीएमसी, ये भी हमने स्तर देखा है। फिलहाल शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? आज 4 तारीख, हाँ जोड़ लीजिए। आज 4 तारीख है, 4 नवंबर है, 4 दिसंबर तक किसी ना किसी तरह ये कल्याण बनर्जी या बाकी लोगों से उसका कर मुर्शिदाबाद ना बन जाए, जब तक मालदा ना बन जाए, मेरे ख्याल से तब तक ममता बनर्जी रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल। ये देखिए ममता बनर्जी जो अभी प्रसेनजीत दास जिक्र कर रहे थे ना कि हॉस्पिटल के बाहर भी कितना 150-200 डेसिबल का वो वहां पर शोर करके और वो एसआईआर के खिलाफ सामने से, हाँ वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे थे दादा। शुक्रिया, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दास जुड़ने के लिए, विकास जुड़ने के लिए और